हेलो नमस्कार। आइए मेरे प्यारे मित्रों, हमारा चैनल लर्न विद जीनियस पे कराते हैं जो कुछ भी हमारा कल हमने कुछ हमारे क्वेश्चन बाकी बचे थे, आज उन्हें हम पे दोबारा कराने के लिए आ चुके हैं। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आइए प्लीज़ सब देखते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। जो कुछ भी मैंने आपको कल बताया था, आपको सेम टू सेम वही प्रोसेसर लगाना है, वही सब कुछ करना है। नियम वही है, वही चीज़ करनी है जो मैंने आपको कल बताई थी। आपको बस यही देखना कि जो कुछ मेरे वजह जो हमारा 9 है उसे हमको काटना है, 8 और 1 9 काटना है। मतलब जो कुछ भी बताया था वो सेम टू सेम कल की तरह ही रहेगा। कृपया उसको जो कल कुछ भी पढ़ाया था उसे रिवीजन करके आओ, उससे आप देखिए कितना प्रॉफिट होता है। चलो सवाल कराते हैं हम। हमारा ये सवाल है 21% का 260 इंटू एक्स बराबर 12,896। इसका में हमारा कितना आंसर आएगा। ओनली हमारा आंसर देखना है डिजिटल सम से। होने के लिए तो वैसे ही भी हो जाएगा, फिलहाल हम कोशिश करते हैं कि डिजिटल सम से हमारा कैसे सॉल्व हो पा रहा है। चलो करते हैं। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 31% उठाएंगे नीचे, 100 का 260, ये हो गया हमारा इतना इंटू एक्स। अब देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसे हम काटेंगे। हमने बताया था आपको कल कि हमको 9 काटना है। 1 और 8 9, ये 9 होगा। ये हमारा कितना बचा, सॉरी ये हमारा कितना बचा, 2 और 6 8, ये आ गया हमारा 8। ठीक है, चलो ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हमारा नीचे 1 है तो 1 तो हमारा कट ही जाएगा, क्योंकि नीचे 1 है तो इसमें 1 का भाग देंगे, नीचे 1 कट जाएगा। अब ये हमारा कितना होगा, 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, 4 इंटू 6 और 2 कितना हो गया हमारा 8। ठीक है, हमारा ये कोष्टक है इंटू एक्स बराबर 8। चलो इसका हम गुणा करते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा 8 चौक 32। 32 को मैंने बताया था, इसे प्लस कर लेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 5। ये इसे एक्स इसी के साथ आ जाएगा। हमारा ये कितना बचा इधर हमारा 8। ठीक है, अब हम इसको 5 के इधर भेज देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 8/5। अब मैंने आपको कल बताया था जैसे हमारा नीचे 5 आ रहा है, हमें इसको 1 करना है, तो हमें कोई ना कोई ऐसी संख्या लो जिससे हमारा ये गुणा करके 1 बन जाए। चलो संख्या लेते हैं। अगर हम इसमें अगर 2 का गुणा करते हैं तो हमारा 1 बन जाएगा। चलो तो 2 पंजे 10, 101 हो गया। नीचे हमारा 1 हो गया, नीचे 2 का गुणा किया है तो ऊपर भी हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 16 का मतलब कितना हो गया 7। ये हमारा आ गया 7। अब देखो जिस ऑप्शन में 7 होगा वही हमारा आंसर होगा। सबसे पहले मेन पॉइंट यही है हमारा, अगर जिस ऑप्शन में हमारा डिजिटल सम को जोड़ के 7 आ रहा है वही हमारा ऑप्शन होगा। चलो इसे जोड़ के देखते हैं। ये तो 0 है, इसे तो कोई मतलब नहीं है। 5 और 1 ये होगा 6, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। इसीलिए तो ये हमारा कितना हो गया 4 और 1 5, ये भी नहीं है। चलो ठीक है, लास्ट वाला लेते हैं चेक करके। हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 9, ये भी नहीं है। अब चलो ये वाला ऑप्शन लेते हैं, तीसरा वाला। इसमें हमारा कितना हो जाएगा 6 और 1 7, तो ये हमारा आंसर निकल चुका है। आप वैसे ही करके आप चेक कर सकते हैं, इसका आंसर यही आएगा 160। ठीक है, चलो और सवाल लेते इससे आगे। बस देखते रहिए कि आप हो कैसे रहा है। जो मैंने आपको बताया था सिर्फ आपको उसी तरह करना है कि जैसे 31% उठाए नीचे 100 इंटू 260 इंटू एक्स बराबर 8। तो इसे हम करेंगे, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 8। ठीक है, एक्स बराबर इसे हमने काट दिया था 9 को, 8 और 1 को काट दिया था, ये हमारा इधर बचा था 8। ठीक है, ये हमारा हमने इसमें गुणा किया तो 8 चौक 32 हो गया। 32 को जोड़ लिया था हमने, ये आ गया था हमारा 5x। 5x बराबर कितना आया था 8। तो यहाँ से x से हमने 5x नीचे भेज दिया। अब हमको ये 5 को 1 बनाना है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 से गुणा करेंगे, 10 हो जाएगा। 10 का मतलब हो जाएगा 1। ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि नीचे किया है, तो ये हमारा हो जाएगा 16। 16 को इससे जोड़ेंगे, ये हो गया 7। वही है, बस ऑप्शन देखने कौन से मैच हो रहा है, वही हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 53% इंटू 120
चलो रुको 1 मिनट। तो सब कट जाओ जाओ कर लो देखो तो आ जाओ, कोई दिक्कत ना। 53% का 120 प्लस 25% का 862 बराबर x का 500। 92.7 56 पॉइंट 63.68 38.89। चलो आइए मित्र करते हैं सवाल। हमने लिख दिया आपके सामने, आपको वही लगाना है जो कुछ मैंने बताया था डिजिटल सम, उसी से आपको ये इसका आंसर निकालना है। और देखिए वैसे करेंगे तो आपको कितना ये पड़ेगा, ये भी काटना पड़ेगा, नीचे परसेंट आएगा, भाग भी देना पड़ेगा। तो इससे हमें सवाल कम से कम समय में निकालना है। इसका लक्ष्य हमारा यही है कि जितना कम समय लगे उतने में हमें सवाल निकालना है। तो यही है कि उसका भाग डिजिटल सम लगा सकते हैं तो हमारा आंसर सबसे जल्दी आ सकता है। वरना आप वैसे करोगे तो कैलकुलेटर पॉइंट वगैरह में जाएगी, क्योंकि सारे हमारे जो आंसर है वो इस पर पॉइंट में आए हैं, तो बहुत दिक्कत होगी वैसे करने के लिए। चलो लगाते हैं भाई पहले की तरीके कितना 53% उठाएंगे नीचे 100 इंटू 120 प्लस ये कितना है 25% उठाएंगे नीचे 100, ठीक है, इंटू 162 बराबर ये हो गया हमारा, इसे कर लो 5 में ये 0 तो हमारा कट ही जाएगा, ये इधर हो जाएगा हमारा 5x, ठीक है। अब देखो नीचे हमारा 1 आ रहा है, तो 1 से तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 का भाग इतने में देंगे तो वो संख्या हमारी उतनी ही आएगी। चलो करते हैं, तो मतलब इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं ना 100 से। ये हमारा कितना हो गया 8 हो जाएगा, ऊपर 8 इंटू ये कितना हो गया 2 और 1 3, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा इतना आ गया प्लस, इसे करते हैं ये कितना होगा 5 और 2 7 इंटू ये हमारा कितना हो गया 6 और 2 8 8 8 16 16 का मतलब हमारा हो गया 7, क्योंकि मैंने बताया 16 को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब वही प्रोसेसर आगे करते हैं, बराबर कितना है हमारा 5x, ये हमारा कितना होगा 8 या 24 हो जाएगा, इसे हम जोड़ लेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा डिजिटल सम 6 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 7 का गुणा 7 में करेंगे 49 को मैंने बताया था, ये कितना है 49, इसे हम ऐड करेंगे तो 9 में जो भी संख्या ऐड होगी हमारी वही आएगी सबसे पहले। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4, इधर कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया 6 और 4 10 1, ये हो जाएगा हमारा 1 बराबर 5x, ठीक है। अगर हम 5 को इसके नीचे भेजेंगे तो ये हमारा x बराबर हो जाएगा 1/5। और मैंने आपको बताया था कि हमको क्या करना है, नीचे हमारा 5 आ गया तो हमें नीचे 5 को 1 बनाना है, तो इसके लिए हमको सिर्फ इसमें अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 1 बन जाएगा, क्योंकि ये होगा 10 10 का मतलब 1 हो गया। अगर हमें ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, चलो ऊपर 2 का गुणा करते हैं, ठीक है। ये हमारा अब कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा x बराबर 2 आ गया बस। अब हमारा जिस ऑप्शन में 2 होगा वही हमारा आंसर होगा, मेन चीज़, ठीक है। चेक करते हैं, चलो ये हमारा 9 आ गया, काट देंगे, ठीक है। 5 और 2 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 7। अगला देखते हैं, और 5 और 5 10 1 हो गया, 1 और 8 हमारा हो गया 9, ये 2 आ गया, ठीक है, मिल गया। नीचे देखते हैं कितना हो गया 6 और 3 9 काट दिया, 8 और 6 14, ये कितना हो जाएगा हमारा 5, जोड़ के डिजिटल सम निकाल के ये हमने काट दिया, 9 को काट दिया,
8 8 16, 16 और 3 19, मतलब ये हमारा कितना हो गया 1। हमने बताया था हमारा आंसर डिजिटल सम जोड़ के 2 आना चाहिए, तो हमारा सिर्फ इस वाले ऑप्शन में एक कंडीशन फॉलो हो रही है, इन वालों में नहीं हो रही है। चलो मेरे प्यारे मित्रों, देखते हैं कैसे किया था, कृपया एक बार देखिए कि कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो पा रहा है। 53 था हमारा परसेंट उठाया नीचे 100 इंटू 120 प्लस 25% इंटू 862 बराबर 5x, क्योंकि 0 तो 1 काट दी 5x बचा। इधर हमने क्या किया था 5 और 3 8, 8 5 और 3 8 इंटू 3, तो ये हमारा कितना हो गया 8 3 24। यहाँ का हमने कितना ले लिया था 6 ले लिया था। इससे आगे देखते हैं, ये हमारा प्लस था, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया था 7 हो गया था। इसे इसको भी हमने किया था 6 और 2 8 8 8 16 का मतलब 7 हो गया था, ठीक है। इसे हमने इसका मल्टीपल किया तो ये आ गया था हमारा 49। ये हमने ऐड किया तो यहाँ पे आया था हमारा 4, 6 और 6 जोड़ा था, ये हो गया हमारा 10। यहाँ पे हमारा कितना हो गया 5x, x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/5 आएगा। 5 को हमको 1 बनाना है, तो 5 को हम 1 बनाएंगे तो हमें इंटू 2 का करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 का करेंगे तो x बराबर हमारा आया था 2। अब देखो जिस आंसर में हमारा 2 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमने ये देखा था डिजिटल सम लगा के, एक में 7 आया था, एक में 5, एक में 1, एक में 2, तो हमारा जो बी वाला था वो आंसर निकला था। आइए मेरे प्यारे मित्रों, अगला सवाल देखते हैं आपके सामने। प्लीज़ करने की कोशिश करना है कि ये सब कैसे हो पा रहा है। चलो पंद्रह इंटू 1786 भाग 19 बराबर x प्लस 1 2 3 4। एक सौ 88, 174, 184, 188, 174, 184, 176। आइए मेरे प्यारे मित्रों, करने की कोशिश कीजिए। ये हमने आपके सामने सवाल रख दिया है, लगाइए डिजिटल सम और इसका आंसर निकालिए कैसे निकलता है। करने की कोशिश कीजिए प्लीज़। चलो बताते हैं आपको हम। ये हमारा कितना हो गया 5 और 1, ये हमारा हो गया 6 इंटू ये 8 और 1 को हम काट देंगे क्योंकि 9 बनना है। 7 और 6 हो गई हमारा 13, 13 का मतलब कितना हो गया 4, ठीक है। ये हमारा भाग में नीचे आएगा गुणा में, कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 10 का मतलब 1 बराबर x प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा। इसे हम क्या करें 4 और 3 7, 7 और 2 9, ये हमने कट गया 4 और 3 7 और 2 9, ये इधर बचा हमारा x प्लस 1, ठीक है। अब इधर हम क्या करेंगे, नीचे एक बता एक हमारा कोई मतलब नहीं रहा, इधर हम इसमें करेंगे 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है। 6 चौक 24 का मतलब हमारा कितना हो गया 6, 6 बराबर x प्लस 1। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर आ जाएगा हमारा 5 आ गया, ठीक है। x बराबर हमारा आ गया 5। अब मैंने आपको बताया था जिस ऑप्शन में हमारा 5 होगा डिजिटल सम वही हमारा आंसर होगा। जिस ऑप्शन में हमारा 5 डिजिटल सम होगा वही हमारा आंसर होगा। चलो इसे करते ही हमारा कितना हो जाएगा 8 और 1 9, ये कट गए, इधर हमारा कितना बचा 8, ठीक है। अब देखो इसमें लगाते हैं 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 का मतलब कितना हो जाएगा हमारा 3 हो गया, ठीक है। इसमें लगाते हैं, इसमें हमारा कितना हो जाएगा
8 और 1 9, ये हमारा कट गया, ये हमारा आ गया 4। चलो इसे देखते हैं, इसमें हमारा कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 का मतलब कितना हो गया 5, तो 14 का मतलब हो गया 5। अब देखो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने आपसे बोला था डिजिटल सम का हमारा मतलब होता है अंकों को ऐड करके हमारा 5 आंसर आ रहा है, तो इधर भी हमारा अंकों को ऐड करके 5 ही आंसर आना चाहिए। ये वाले नहीं थे, इस वाले में हमारा आंसर मिल चुका है। अगर नहीं आपको वो हो पा रहा है बिलीव, तो आप एक बार इसे अपने तरीके से सॉल्व कीजिए। इसमें 9 को भाग दीजिए, फिर इन संख्या को इसमें से घटाइए, फिर x की वैल्यू निकालिए, फिर आप ऑप्शन चूज़ कीजिए कि कौन सा ऑप्शन बन रहा है। चलो मित्रों, इससे आगे हम और कराते हैं आपको सवाल, नया सवाल कराएंगे इससे आगे। ये सारे हमने बहुत सवाल करा दिए आपको, कल भी कराए थे, आज भी करा दिए, और कुछ नए सवाल लेंगे स्केयर वगैरह में, कि स्केयर वगैरह कैसे होगा। अगर स्केयर भी आता है, मान के चलो ये मैंने लिखा 2 3 1 का स्केयर है, प्लस कुछ भी संख्या हो 2 4 1, तो ऐसे सवाल आएंगे। ऐसे सवालों को हमको कैसे मिनटों में सॉल्व करना है, बस यही हमारा महत्व है डिजिटल सम का। ये इसमें नहीं है, आगे चल के जितने भी जैसे सिंप्लीफिकेशन है उस चैप्टर को उठा लो। उस चैप्टर को जब मैं कराऊंगा तो सारे के सवारे अपने जो सवाल होंगे जितने भी, आप उनमें सिर्फ देखते रहना, डिजिटल सम लगता रहेगा और आपके आंसर आते रहेंगे। देखिए चलो अगला सवाल करते हैं। चलो आइए मेरे प्यारे मित्रों, ये मैंने सवाल आपके सामने एक औसत का सवाल लिखा है। इस सवाल को करिए और मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर आपका आ पा रहा है। कोशिश करिए करने की कि कौन सा आंसर बन पा रहा है वही। अगर तुम वैसे करोगे तो आपको टाइम भी लग सकता है, क्योंकि देखो हम करने की कोशिश करते हैं। देखो रीता ने 5 साड़ी को 250 रुपये की औसत कीमत पर खरीदती है। यदि वह 3 साड़ी और साड़ी खरीदी तो 2750 रुपये औसत कीमत से खरीदती है, तो सारी साड़ियों की औसत कीमत क्या होगी। अब तुमको पता है सारी साड़ियों की औसत कीमत निकालने को, साड़ी जो हमारी 5 और 3 8 साड़ी हो गई, सबको औसत कीमत क्या होगा। चलो कोशिश करते हैं डिजिटल सम से करने की। ये हमारे 5 साड़ी कितने की आ रही हैं 2250, प्लस 3 साड़ी कितने की हमारी 2750, टोटल हमारी कितनी हो जाएंगी। 5 पहले खरीदी थी, 3 बाद में खरीदी थी, टोटल एवरेज कितना हो जाएगा हमारा 8। आइए मेरे प्यारे मित्रों इसमें लगाइए डिजिटल सम, देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो पा रहा है। देखो हम लगाते हैं 5 अच्छा 9, 9 का गुणा हम 5 में करेंगे तो वही आएगा 9 ही आएगा, ठीक है। तो 9 पंजे 45, ये हुआ हमारा 9 प्लस, ठीक है। इधर आइए, इधर हम करते हैं, ऊपर करते हैं 7 और 2 9 काट दिए हमने, ठीक है। 3 5 15, 15 का मतलब हमने बताया था आपको ऐड करना है हमको। ये कितना हो जाएगा हमारा 6, ये हो गया हमारा 6, ठीक है। अब देखो नीचे कितना हो गया 8, नीचे हो गया हमारा 8 हो गया। अब मैंने आपको बताया था 9 में जो कुछ भी जोड़ेंगे हमारा वही आता है। मैंने आपको बताया था 9 में हम जो कुछ भी जोड़ेंगे हमारा वही आता है। तो हमने ये हमारा कितना होगा 6/8। अब मैंने बताया था आपको 8 में ऐसा गुणा करना है कि ये हमारा नीचे 1 बन जाए। मैंने आपको बताया था कि इस 8 में कुछ ऐसा गुणा करो कि जिससे हमारा ये 1 बन जाए। तो मैंने आपको बताया था 8 में क्या गुणा करना पड़ेगा हमको, 8 में 8 का गुणा करते हैं तो 64 हो गया। 64 का मतलब ये हो गया 6 और 4 10, 1 हो गया हमारा नीचे। तो ऊपर भी हम 8 का गुणा करते हैं। चलो ये हो गया हमारा 6 8 छिंगे 48 हो गया, ठीक है। 48 का मतलब मैंने बताया था डिजिटल सम जोड़ो कितना हो गया 4 और 8 हमारा कितना हो गया 12, 12 का मतलब कितना हो गया 3। अब देखो 3 हो गया। अब जिस अंक में हमारा अंकों को जोड़ के 3 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा, जोड़ के 3 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। देखते नीचे हमारा कितना है, ये हमारा 7 बन रहा है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसे देखते हैं सी वाले को, इसमें हमारा कितना बन 5 और 4 9 काट दिए, ये हमारा कितना मतलब 2, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। चलो पहले वाले के देखते हैं, पहले वाले में देखते हैं कितना हो रहा है 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 हो गया हमारा, 1 और 5 6, ये भी हमारा आंसर नहीं बन रहा है,
ये बेटा पॉइंट लगा, यहाँ पे पॉइंट है दोनों संख्याओं के बीच में, ठीक है। चलो इस वाली को देखते हैं, ये को बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है। 4 और 5 9 काट दिया, 7 और 2 9 कट गया 3, तो यही हमारा आंसर होगा। अब एक बार चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से, इसका गुणा करके इसका गुणा करके आधा भाग कर दे के कि हमारी यही संख्या निकलेगी, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। समझ में आया हो तो देखिए, मुझे बताइए कि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो भी चीज़ मुझे बताइए कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे लग रहा है कैसे नहीं लग रहा है। क्योंकि पहली क्लास में मैंने आपको बताया था जहाँ भी हमको 9 मिलेगा उसे हम काट देंगे, जहाँ भी हमको 9 मिलते हैं काट देंगे, जहाँ भी हम 9 में कुछ जोड़ते हैं तो हम 9 को नहीं लेना, जो जुड़ने वाली संख्या है सिर्फ हम उसे ही लेते हैं। तो यही चीज़ है इसका नियम। और इससे आगे ये तो कुछ नहीं है, इससे आगे जितने अच्छे सवाल बनते हैं वो इससे मिनटों में सॉल्व हो जाते हैं। आगे चल के देखते रहना कितने सवाल इससे हमारे मिनटों में सॉल्व होने के चांस रहेंगे। जैसे कि हम एग्जाम देते हैं तो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं टाइम टेकन वाले होते हैं, अगर हम इसका यूज करते हैं तो शायद हमारा टाइम बच भी सकता है। ये हमारा मेन मुद्दा है, ठीक है। चलो बच्चों, आइए मेरे मित्रों, चलो इसे करते ही हमारा क्यू वाला सवाल आ चुका है। अब देखिए इसे कैसे करने की हम कोशिश करते हैं डिजिटल सम से। अगर आप वैसे करोगे तो देखो खुद सोचो, 3.75 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा करने में, मेन चीज़। अब इसका भी देखो, सॉरी यहाँ पे हमारा क्यू है, नीचे भी हमारा स्क्वायर था, हाँ सॉरी नीचे हमारा स्क्वायर था ऊपर हमारा क्यू था, नीचे हमारा स्क्वायर था ऊपर क्यू था। अब देखो 7.5 का हम स्क्वायर करते हैं तो गुणा पॉइंट कितनी सारी दिक्कत आएंगी करने में। एक ही उपाय है कि हम इसमें डिजिटल सम लगाते हैं और हम अपना आंसर लाते हैं। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम एग्जाम देते हैं ऐसा तो नहीं होता है कि वहाँ पे आंसर ना हो, हमारे ऑप्शन ना हो। देखो हमारे आंसर होते हैं, तुमको ही पता है कि हम एग्जाम देते हैं 4-5 हमारे लिखे हुए होते हैं, तो हमें उनमें से चूज़ करना होता है कि कौन सा वाला। आप कैसे भी कर सकती हो कि इसमें लगा कैसे करके, मतलब आंसर हमारा इन्हीं में से एक होना चाहिए। बस हमको खाली एग्जाम से मतलब है, ना कि और किसी चीज़ से, कि हमारा एग्जाम कैसे निकले। चलो लगाओ, जो मैंने आपको बताया था, कैसे बताया था सोचो। ये हमारा 8 का 8 लिखा हमने, ये हमारा कोष्टक है। अब देखो 3 7 और 3 10, 1 हो गया, 1 और 5 6, ये हो गया हमारा 6 का क्यू, ठीक है, प्लस 1। नीचे ये हमारा कितना हो जाएगा, नीचे देखो 7 5 12, बस 12 का मतलब कितना बताया था मैंने आपको, जोड़ के 3 हो गया डिजिटल सम। तो ये हमारा 3 का कितना हो गया स्क्वायर। ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 का मतलब कितना हो गया 2। अब देखो यहाँ पे आते हैं ऊपर मेन चीज़, 8 इंटू, ये मेरे प्यारे मित्रों इस वाले सवाल को करते हैं। मैंने लिखा है 8 इंटू कोष्टक में 3.75 का क्यूब प्लस 1 बटे 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.5। चलो इस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं कि ये कैसे हो पाएगा, हमारा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है डिजिटल सम से। चलो इसमें डिजिटल सम लगाते हैं, वही पहले की तरह कैसे बताया था मैंने आपको। ये हमारा कितना 8, ठीक है, कोष्टक में ये हमारा कितना 7 और 3 हो गया हमारा 10 और 5 हो गया 15। 15 का मतलब हमारा कितना हो जाए 6 हो गया। 6 का हम क्यू करेंगे, ठीक है, 6 का हम करेंगे क्यू प्लस 1। नीचे हमारा कितना हो जाएगा 7 और 5, नीचे हमारा कितना हो गया 7 और 5 हो गया हमारा 12। 12 को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा हुआ 3। 3 का हम करेंगे स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर माइनस कितना है हमारा 6.5, कितना है हमारा 6.5 लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन करते हैं यहाँ से अगली। अब देखो यहाँ पे कितना है हमारा 8, यहाँ पे इंटू, अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँगा तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। चलो 6 का क्यूब करना स्क्वायर हो गया और 6 और हमारा बचा। 6 का स्क्वायर करा मैंने, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और एक 6 और बचा हमारा प्लस 1, ठीक है। अब देखो नीचे कितना हो गया, 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9 हो गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 9 माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा 6 और 5 11। 6 और 5 11 का मतलब हो गया हमारा 2, नीचे हो गया हमारा -2, ठीक है। अब देखो
मेन चीज़ यहाँ से मैंने आपको क्या बताया, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 6 और 3 9 हो गया। मैं 9 का गुणा 6 में करता हूँ, 9 6 के 54, फिर कितना हो गया हमारा 5 और 4 9 हो गया। ठीक है, अब मैं 9 का गुणा 8 में करता हूँ, 9 8 72, कितना हो गया 9 हो गया। तो मतलब ये है कि मेरा कहने का कि मैं अगर ये 9 बनेगा, 9 का अगर मैं कितनी बार भी गुणा करता रहूँ आगे पीछे तो वो मेरा उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा ऊपर 9 + 1, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया मेरा 7। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि मुझे 7 को 1 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि मुझे 7 में कुछ ऐसी संख्या से गुणा करना है कि जिससे ये 1 बन जाए। तो मैं चलो ठीक है, मैं 7 में अगर 4 को गुणा करता हूँ तो 7 चौके 28, 8 और 2 कितना हो गया 10, 1 बन गया। तो यहाँ पर मैं 4 को गुणा करता हूँ तो 7 चौके 28, 28 मतलब ये होगा 10, 10 का मतलब 1 बन गया, ये मेरा 1 बन गया आपको। ठीक है, तो मैं ऊपर भी मुझे 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 4, ये आ गया 4। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, जिस ऑप्शन में मेरा 4 बन रहा होगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, जिस ऑप्शन में मेरा 4 बन रहा होगा वही मेरा आंसर होगा। चलो इनको ऐड करके मुझे बताइए कितना होगा, 7 और 2 9, कितना बचा 5, ये नहीं बन रहा। ठीक है, ये मेरा कितना हो गया 7 और 4 11, 11 2 11, 11 का मतलब कितना होगा 2, 2 और 5 कितना हो गया मेरा 7। ठीक है, ये हो गया 7, मतलब ये भी मेरा ऑप्शन नहीं बन पा रहा है। चलो इसे बना के देखते हैं। इसे हम पहले उसी रूम में लाते हैं, वाले रूम में। तो इसमें मैं अगर मैं 2 का गुणा करता हूँ, ऊपर मैं 9 में कुछ भी गुणा करूँ तो 9 ही आएगा, तो ये तो मेरा 9 ही आएगा। ठीक है, ये भी कट हो गया। चलो इस वालों को देखते हैं, ये वाला बनना है कि नहीं बनना है। मैंने किया 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 का मतलब 4। देखो ये मेरा 4 आंसर बन चुका है। मैंने क्या बताया था आपको, जहाँ पे कि उसके इतने सारे आएंगे कि हमें क्वेश्चन करने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बट यही एक ऐसा सॉल्यूशन है कि अगर हम डेटासम लगाते हैं, इससे हमारा टाइम बचेगा तो इसी से बच सकता है। वरना हमारा ये 4-5 मिनट का, कम से कम 3 मिनट का सवाल मान लो तुम, अगर इसका स्कोर खोलेगा, ऊपर भी खोलोगे नीचे भी खोलोगे, तो कम से कम ये हमारा 3 मिनट का सवाल है। ये हमने कुछ ही सेकंडों में कर दिया, मान के चलो 1 मिनट लग चुकी होगी हमको। आगे हम इतना फास्ट करेंगे तो हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग है, इसीलिए हम आराम से आपको कराते चल रहे हैं धीरे धीरे, कि आपकी समझ में ये सब आता रहे कि ये हो कैसे पार। मित्रों 8 + 9 + 9 + 1 हम जोड़ते हैं, तीनों को 8 और 1 9 हो गया, 9 3 27 हो जाएगा, फिर भी हमारा 9 नहीं आएगा। और हम चलो ऑप्शन की तरफ चलते हैं, डेटा सम लगाते हैं। 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, ये हमारा 6। ठीक है, ये हमारा मैच नहीं खा रहे थे, इसका मतलब ये हमारा गलत है। ये हमारा कितना हो गया 2 और 1 3, 3 3 6, ये हमारा बन गया 7, मतलब ये भी नहीं हो पा रहा है। इस वाले को देखते हैं, ये वाला हमारा कितना होगा, ये वाला 2 और 1 3, 1 4 1 5, ये हमारा बन गया 5, ये भी नहीं हो रहा है। चलो पहले वाले को देखते हैं, ये हमारा कितना हो गया 3 और 3 6 और 3 9, ये हमारा 9 बन गया। इसको तो लिया कि हमारा डेटा सम लगा के हमारा पहला ऑप्शन राइट है। चलो मेरे प्यारे मित्रों, ऐसे आगे हम आपको कल कराते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।